हेलो फ्रेंड्स। मैं सौरभ सिंह। आप लोग मुझे जानते हैं टेलीग्राम पे एग्री अफेयर्स के पे। अ, जैसे कि आप लोग मुझे इतने दिन से टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, अब मैं आपके लिए यूट्यूब पे वीडियोस लाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम यूट्यूब पे टॉपिक वाइज वीडियो लाया करेंगे, जिसमें मैं आपको एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया करूँगा। आप वीडियोस देख के समझ सकते हैं, फिर हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। ऐसे ही हम हर सब्जेक्ट के छोटे छोटे टॉपिक्स में वीडियो बनाएंगे। चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो एग्रो फॉरेस्ट्री का पहला लेक्चर है। इसमें हम एग्रो फॉरेस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टर्म है वो है फॉरेस्ट। कि फॉरेस्ट क्या है? तो अ फॉरेस्ट एज पर द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज एन एरिया विद एटलीस्ट 10% ट्री canopy cover meeting minimum area requirement of more than 1 hectare, means any area which has more than 1 hectare of land and canopy cover of more than 10% is known as फॉरेस्ट। मतलब ऐसा कोई एरिया जिसका जो एरिया है वो मोर देन 1 हेक्टेयर है और उसका जो कनोपी कवर है वो मिनिमम 10% से ज़्यादा है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये दो इमेज मैंने ले रखे हैं, इसमें जो कनोपी कवर आपको दिख रहा है, एरिया तो हो सकता है कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा, ऊपर इसमें जो ट्रीज हैं वो काफ़ी दूर दूर लगे हुए होते हैं, इसलिए इसमें जो कनोपी कवर है वो 10% से कम है। जबकि इस वाले इमेज को हम देखते हैं तो इसमें जो ट्रीज हैं वो काफी डेंस हैं। इससे हमें ये मालूम चलता है कि जो इसका कनोपी कवर है, जो ऊपर का जो फॉलिएज वाला एरिया है, वो 10% से ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा है, काफी एरिया को कवर कर रहा है। तो इसलिए फॉरेस्ट की जो क्लियर डेफिनेशन है वो है कि एरिया मोर देन 1 हेक्टेयर एंड कनोपी डेंसिटी मोर देन 10% एंड कंटेनिंग ट्रीज of a certain minimum height and demonstrating the ability to sustainably generate and maintain ecological functions over time। मीन्स कि एरिया हो, 10% canopy density हो और सस्टेनेबली वो रीजनरेट हो और एक कॉमन हाइट के उसमें ट्रीज हों। चलिए बात करते हैं हम फॉरेस्ट्री की। तो फॉरेस्ट्री इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग फॉरेस्ट and forested landscape for sustainable production of timber, ecosystem services, biodiversity conservation, and various other benefits while considering environmental and social and economic factors. So forestry का है, forestry is a science and practice of managing forest in terms of social and sustainable conservation for future generations. It is known as forestry. मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ फॉरेस्ट एज पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने लैंड के अकॉर्डिंग एक मिनिमम क्राइटेरिया दिया था कि इसके अकॉर्डिंग इतने परसेंट उस एरिया में फॉरेस्ट होने चाहिए। प्लेन्स में 20%, हिली एरियाज में मिनिमम 60% फॉरेस्ट होनी चाहिए एंड ओवरऑल किसी एरिया में जो 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। अभी हम बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की। Agroforestry is any sustainable land use system that maintains or increase total yield by combining food crops with trees, crops and livestock on the same unit of land either alternately or at the same time। मीन्स एग्रोफॉरेस्ट्री एक ऐसा सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम है जिसमें कि टोटल यील्ड को बढ़ाया जाता है, फूड क्रॉप्स, ट्री क्रॉप्स और लाइव स्टॉक को एक ही लैंड पे कंबाइन करके प्रोडक्शन को बढ़ाना। या तो हम उन्हें एक साथ लगा सकते हैं या फिर ऑल्टरनेट पैटर्न में हम उन्हें यूज कर सकते हैं। इससे हमारा सस्टेनेबल एंड इकोलॉजिकल बैलेंस अच्छा बनता है और फार्मर्स का प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट होता है। अगला जो हमारा टर्म है वो है सोशल फॉरेस्ट्री। जैसे कि आप बैकग्राउंड इमेज में देख सकते हैं कि ये 3 लोग हैं, वो जंगल से लकड़ियां लेके जा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब हो गया कि एक ऐसी फॉरेस्ट्री जो सोशल बेनिफिट के लिए लगाई गई है या फिर मेंटेन की जा रही है। सो सोशल फॉरेस्ट्री इज डिफाइंड एज फॉरेस्ट्री आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट। यानी कि फॉरेस्ट्री है पर एक जो कन्वेंशनल फॉरेस्ट होता है उसके बाउंड्री से बाहर है। प्राइमरी एम्स टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पीपल। यानी एक कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया के बाहर लोगों के बाहर जो लोग रहते हैं, कम्युनिटीज रहती हैं, उनके फायदे के लिए
और उन्हें फ्यूल एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो फॉरेस्ट्री की जाती है उसे हम सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं।